प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारी रेसिपी में है लौंग लता। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आइए देख लेते हैं। ये है आधा किलो मैदा, और ये है 1.5 पाव के करीब खोया, और ये आधा चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा सा नमक, और ये है आधी प्याली यानी 2 टेबल स्पून ऑयल, और ये कुछ ड्राई फ्रूट। इसे मिक्सी जार में मैं थोड़ा सा बारीक कर ली हूँ, और आधा किलो शक्कर। और ये पानी हमें डो तैयार करने के लिए चाहिए। तो चलिए हम अपने आटे को, तो इसमें हम अपने मैदे में डालेंगे ये इलायची पाउडर, थोड़ा सा नमक, और ये ऑयल। अब इसे हम अच्छी तरह हाथों से मसलेंगे। इसे हम अच्छी तरह हाथों से मसलेंगे। पूरे मैदे में अच्छे से मिल जाए। मैदे को मैं पहले से ही छान ली थी। इसी तरह अच्छी तरह से मिक्स करके इसका अच्छा सा डो तैयार कर लूंगी। देखिए, मैं ये रिफाइन ऑयल डालकर और सभी चीज़ें डालकर इसे अच्छी तरह से, अब ये हमारा हो गया है। क्योंकि जब ये इस तरह से बदने लगे तो समझ लीजिए कि अब ये हमारा डो तैयार करने के लिए तैयार हो गया है। अब इस ऑयल की जगह मैं इसमें रिफाइन ऑयल डाली हूँ। अगर आपका दिल चाहे तो आप घी भी डाल सकते हैं। चलिए अब इसे हम गूंद लेते हैं, और एक तरफ हम रखते हैं गैस पर चाशनी को। तो ये एक हम बर्तन रखेंगे, और इसमें डालेंगे पानी। जब तक हम अपना डो तैयार करेंगे पहले चाशनी रख देंगे। जब तक हमारी चाशनी बनेगी तब तक हम अपना डो तैयार कर लेंगे। और इसमें डालेंगे ये शक्कर, शक्कर हमारी आधा किलो है। अब इसे हम छोड़ देते हैं पकने के लिए, और हम अपना इधर डो तैयार करते हैं। तो देखिए, इधर हमारा डो भी ये तैयार हो चुका है। तो इसे हम रख दे रहे हैं इधर। और इधर हमारी चाशनी भी देखिए पक रही है, और चाशनी भी हमारी ना बहुत ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना पतली। अब इधर हम अपने खोए को तैयार कर लेते हैं। ये मेरे घर का खोया है, आप चाहें तो पाउडर से भी खोया बना सकते हैं। हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी। घी इसलिए डालेंगे कि ये इसमें पकड़े ना। बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा। अब देखिए ये गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे ये खोया। और इसे अच्छे से भूनेंगे, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच, थोड़ी सी 1 चम्मच 2 चम्मच, इस चम्मच से थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे, और ये ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे, और इसे अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए इस तरह से हो चुका है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट।
थोड़ी सी शक्कर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो चलिए हमारा एक खोया तकरीबन रेडी हो चुका है। चलिए इसे हम उतार देते हैं। तो देखिए ये हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी हो ना पतली हो। देखिए हाथों में चिपकती भी नहीं है, बस इतनी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा इसमें लम्स भी ना बने। तो अब हम अपनी रोटी तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम अपनी रोटी को तैयार कर लेंगे। तो अभी हम 4-5 इस तरह से बना लेते हैं। और एक तरफ रखते हैं कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए। तब तक ये हम बनाते हैं। हमारा ऑयल जब तक कढ़ाई गर्म होगी, जब तक ये कढ़ाई गर्म होगी तब तक हम ये रोटी बनाकर अपना लौंग लता तैयार कर लेते हैं। चलिए हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो इसमें हम डाल देते हैं ऑयल। चलिए जब तक ये गर्म हो रहा है, तो चलिए इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा इस तरह से इसमें डाल देंगे। और इसे इस तरह से बंद कर देंगे। इसे इस तरह से ऐसे करेंगे और फिर इधर से इस तरह ऐसे कर देंगे और फिर इस तरह उंगली रखकर इसको इधर करेंगे और इसको इस तरह से चिपका देंगे। क्योंकि मैं वीडियो अकेले बना रही हूँ तो मुझे दिखाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो गाइस आप पानी लगा के इसे इस तरह से बंद कर दें और इसी तरह से सभी को तैयार कर लें। एक एक करके हम इसी तरह तैयार करते जाएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम अपनी आंच को कर देंगे मीडियम और इसमें डालेंगे इस तरह से इसमें डाल देंगे। इसे इस तरह उलटते पलटते कर लेंगे।
तो गाइस इसे अब हम निकालेंगे। देखिए अब ये हो चुके हैं। इसे हम निकालेंगे और इसे चाशनी में डिप करेंगे। इस तरह से एक एक करके सभी को निकाल लेंगे। इसे अच्छी तरह से चाशनी में डिप कर देंगे और आप भी जरूर इसे ट्राई करिए और बनाइएगा। और अगर समझ में कुछ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। गाइस ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।